दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े शेयर मार्केट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को कोका कोला कंपनी की तरफ से हाल ही में 2700 करोड़ रुपए सिर्फ डिविडेंड के रूप में मिले थे। और ये डिविडेंड कंपनियां हर साल या साल के अंदर कई बार उन लोगों को देती हैं जिन लोगों ने कंपनियों के शेयर्स खरीद रखे होते हैं। तो अब शायद आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि आखिर शेयर मार्केट में डिविडेंड होता क्या है। तो इस वीडियो में आगे अच्छे से जानेंगे कि डिविडेंड होता क्या है, ये हमें कैसे मिल सकता है, यानी डिविडेंड से जुड़ी सभी जानकारियां आपको आगे इस वीडियो में हम देंगे। और उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो उस पर हमें दो तरह से प्रॉफिट होता है। पहला हमारे लिए हुए शेयर्स के प्राइस बढ़ने पर, और दूसरा प्रॉफिट होता है हमारे लिए हुए शेयर्स पर डिविडेंड मिलने से। तो दोस्तों, अगर डिविडेंड का हिंदी में मतलब समझे तो ये होता है लाभांश, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, लाभ और अंश। तो पहला जो शब्द है वह है लाभ यानी कि प्रॉफिट, और दूसरा शब्द है अंश यानी कि पार्ट। मतलब डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का पार्ट यानी कि मुनाफे का हिस्सा, और ये प्रॉफिट का पार्ट यानी डिविडेंड कंपनी उन लोगों को देती है जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स को खरीद रखा होता है। और कंपनी डिविडेंड कब और क्यों देती है? तो फ्रेंड्स, हर एक प्रॉफिट कमा रही कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो कंपनी को वे पूरे प्रॉफिट को वह कंपनी को ग्रो करने के लिए लगा दे, या फिर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रखकर बचा हुआ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को बांट दे, यानी उन लोगों को बांट दे जिन लोगों ने उस कंपनी के शेयर्स को खरीदा हुआ है। और प्रॉफिट का यही पार्ट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है उसे डिविडेंड कहते हैं। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। तो मान लीजिए आपकी कंपनी को 2021 में 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और आप फैसला करते हैं कि आप अपने शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर पर 5 रुपए का डिविडेंड देंगे। तो जिसके पास आपकी कंपनी का एक शेयर होगा तो उसे 1 गुना 5 यानी कि 5 रुपए डिविडेंड के रूप में मिलेंगे। और जिसके पास 100 शेयर्स आपकी कंपनी के होंगे उसे 100 गुना 5 यानी कि 500 रुपए डिविडेंड के रूप में मिलेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज डिविडेंड देती हैं। तो जो कंपनी ज्यादातर अच्छा प्रॉफिट कमाती है और काफी बड़ी और मैच्योर कंपनी होती है, वही कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। क्योंकि जब कंपनी नई होती है और अपने बिजनेस को बढ़ाने के दौर में होती है तो वो अपने सारे प्रॉफिट को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करती है। फ्रेंड्स, कंपनी को वे प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है या फिर नहीं देना, इस बात का फैसला उस कंपनी के डायरेक्टर्स करते हैं। अगर उनको यह लगता है कि प्रॉफिट का यूज बिजनेस को बढ़ाने में कर सकते हैं तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देते, और अगर उनको लगता है कि प्रॉफिट के पैसों की जरूरत बिजनेस की ग्रोथ के लिए नहीं है तो वे प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं। जैसे आईटीसी कंपनी ने मार्च 2022 में अपने एक शेयर पर 5.25 पैसे डिविडेंड के दिए थे। तो अगर आपके पास आईटीसी के 1000 शेयर्स मौजूद होते तो आपको 1000 गुना 5.25 यानी कि 5250 रुपए डिविडेंड के रूप में मिलते। तो गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज गाइज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें डिविडेंड मिलता कैसे है। तो हमने ये तो जान लिया कि डिविडेंड हमें एक प्रॉफिटेबल और बड़ी कंपनी देती है। तो अगर हमें डिविडेंड चाहिए तो हमें ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदने होंगे जो लगातार डिविडेंड दे रही हो, और ऐसी कंपनीज को ढूंढना भी मुश्किल नहीं है। आपको ऐसी कंपनीज की लिस्ट गूगल पर सर्च करके आसानी से मिल जाएगी। आपको अपने मोबाइल पर गूगल में लिखना है डिविडेंड पेइंग कंपनीज इन इंडिया, और ऐसे आप डिविडेंड देने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, डिविडेंड को लेने के लिए कुछ डेट्स होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। पहली है रिकॉर्ड डेट। दोस्तों, रिकॉर्ड डेट उस डेट को कहा जाता है जिस डेट को आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में एज ए शेयर होल्डर वाली लिस्ट में होना चाहिए, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड देने वाली रिकॉर्ड डेट को कंपनी पहले ही अनाउंस कर देती है। अगर आपका नाम डेट के दिन कंपनी के शेयर होल्डर्स के रूप में नहीं है तो आपको उस टाइम का डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो अगर आपको डिविडेंड चाहिए किसी कंपनी के शेयर पर तो आपको उस कंपनी की रिकॉर्ड डेट से कम 2 दिन पहले उस कंपनी के शेयर को खरीदना होगा। और अगर रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले आप शेयर्स नहीं खरीद पाते हैं तो उस टाइम का डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। और एक शेयर पर कितना डिविडेंड मिलना है यह भी कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह डिसाइड करते हैं। और एक कंपनी एक साल में एक बार या 2 बार या कितनी भी बार डिविडेंड दे सकती है, और बहुत सी बार तो कंपनी पूरे साल में भी डिविडेंड नहीं देती। यानी कंपनी जब डिविडेंड देने की कंडीशन में होती है तभी वो डिविडेंड देती है। और कंपनी पहले रिकॉर्ड डेट को अनाउंस कर देती है, जिससे कि जो लोग शेयर्स खरीद कर डिविडेंड से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो लोग रिकॉर्ड डेट से कम 2 दिन पहले शेयर्स को खरीद लें। फ्रेंड्स, होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।